guys, welcome to Imbibe Achieve CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं सर्कल्स और आज मैं आपको कराने वाली हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही अमेजिंग. अगर अभी तक आप लोगों ने इम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाके इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो क्योंकि ये ऐप कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है टू ऑल द स्टूडेंट्स. इस ऐप पे पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन और बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा. साथ साथ आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और टेस्ट के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस आएगी आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं. ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बच्चा, तो जल्दी से जाइए इम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लीजिए. ओके, दूसरी खास बात, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन स्कैन दिस कोड एंड आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे और ज्वाइन कर लोगे, या फिर आप इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा, साथ साथ आप वहां पे इंटरेक्ट भी कर पाओगे. ओके, तो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आज हम वो पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि सर्कल्स में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था, कॉर्ड प्रॉपर्टीज करी थी, क्वेश्चंस भी किए थे खूब सारे, और साथ साथ आज मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कराने वाली हूँ. ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करेंगे. बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे, उसकी थ्योरम्स, उसमें क्या होता है वो सब कुछ समझेंगे, उसके प्रूफ्स पढ़ेंगे. फिर हम साइक्लिक पैरेललोग्राम एंड साइक्लिक ट्रेपेजियम भी पढ़ेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से. ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है. ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल इट्स फोर वर्टिसेस लाइंग ऑन अ सर्कल. ठीक है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करती हूँ. कहने का मतलब ये है कि कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल बन सकता हो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. जैसा कि नाम से पता चलता है क्वाड्रिलेटरल भी है, साइक्लिक भी है ना. तो सर्कल की चारों, सर्कल पे लाई करें उस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस. ठीक है, चलिए द सम ऑफ द ईदर पेयर. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता कैसे चलेगा कि क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, इसकी चारों वर्टिसेस, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस इस सर्कल पे लाई कर रही हैं. तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. कहता है कि कोई भी एक पेयर ऑपोजिट एंगल ले लो, जैसे कि डी और बी एंगल या सी और ए एंगल, है ना. तो अगर इनके इन एंगल्स का सम, ऑपोजिट पेयर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं. तो अगर आपको चेक करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या नहीं, जस्ट व्हाट यू विल चेक कि आप दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम चेक कर दो. अगर वो 180 आ जाएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा. ठीक है, अभी देखेंगे हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है और हमने इसके एंगल्स को मेजर किया. तो ए एंगल 100 डिग्री, बी एंगल 70 डिग्री, सी एंगल 80 एंड डी एंगल 110. तो इसके चारों एंगल्स हमें मिल गए. अब इन चारों एंगल्स को अगर मैं चेक करूं तो अगर मैं चेक करती हूं यहां से तो एंगल ए प्लस एंगल सी अगर मैं करती हूं तो 100 प्लस 80 आपका 180 आ जाएगा. एंगल बी प्लस डी करती हूं तो वो भी 180 आ रहा है. तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक बन जाता है. दैट मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल बन सकता है. ठीक है, चलो जी आगे मूव कर लेते हैं. हम उसको सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं. सम इज 180 डिग्री, दैट मीन्स हम उसको सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं. आपको पता है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना. हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको सप्लीमेंट्री भी बोल देते हैं. ठीक है, चलिए आप कहते हैं इज द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है? कन्वर्स तो मतलब ही होता है ना उल्टा. क्या उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है? क्या उसका उल्टा भी ट्रू होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री. कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, if the sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then the quadrilateral is a cyclic. तो अगर आपसे कहे कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक होगा, और अगर वो साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं. कन्वर्स भी ट्रू होता है. ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया। अब हम उसके कन्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सपोज किया कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल Q और एंगल S, एंगल Q प्लस एंगल S 180 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आपको एंगल Q प्लस एंगल S 180 डिग्री दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या PQRS क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा? आप बताओ मुझे, क्या PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा? ये आपको बताना है। तो कहने को तो वो साइक्लिक होगा, लेकिन इसका प्रूफ कैसे करोगे कि वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा? तो चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि PQRS साइक्लिक नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट PQRS क्वाड्रिलेटरल इज नॉट साइक्लिक। अगर वो साइक्लिक नहीं है, लेट्स सपोज वो साइक्लिक नहीं है, एंगल्स का सम 180 तो दे रखा है, लेकिन हमने फिर भी एज्यूम कर लिया कि वो साइक्लिक नहीं है, क्योंकि मैं प्रूफ करना चाहती हूं कि वो साइक्लिक है, ठीक है। तो चलो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बात तो हमें पता ही है कि किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट के लिए कंडीशन होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, बेटा इन तीनों पॉइंट से या किन्हीं भी 2-3 पॉइंट से मैं सर्कल तो ड्रॉ कर ही सकती हूं ना। प्रॉब्लम फंसती है तीसरे पॉइंट की। किन्हीं भी 3 पॉइंट को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो उनसे सर्कल तो बन ही सकता है नॉन कोलिनियर पॉइंट से, लेकिन प्रॉब्लम इस फोर्थ पॉइंट की फंसती है। तो हमें उस फोर्थ पॉइंट के बारे में ही जानना पड़ता है मेनली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो हमें पता है कि हम PQR से तो सर्कल बना ही सकते हैं क्योंकि तीनों नॉन कोलिनियर हैं। तो मैंने बोला कि लेट सपोज एक पॉइंट S डैश है, लेट सपोज अ पॉइंट इज S डैश, और हम इससे पास होने वाला एक सर्कल हम बना दे रहे हैं, है ना। तो हमने क्या बोला, कंसीडर S डैश सच दैट PQRS डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने कंसीडर कर लिया कि एक पॉइंट S डैश है सच दैट कि PQRS जो हमारे बन गए वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स बन गए। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने एक S डैश पॉइंट अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने S डैश अपनी तरफ से पॉइंट एज्यूम किया और उससे एक सर्कल बन गया, तो अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मतलब हमारा Q और S डैश का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। दैट मीन्स हमारा 4 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब देखिए Q प्लस S 180 डिग्री आ गया, Q प्लस S 180 डिग्री आपको ऑलरेडी गिवन है। Q प्लस S डैश 180 आ गया क्योंकि आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बना दिया। तो जब ये भी 180 है और ये भी 180 है, अब इन दोनों में एंगल 4 तो कॉमन है। मतलब देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूं बेटा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 आपने बनाया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 आपको गिवन है। अब ये एंगल तो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, मतलब इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी एंगल 4 कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपको मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, जहां से एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। एंगल 3 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब जब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए, तो अब एक बात मुझे बताओ कि एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं आर एस और एस डैश। अब इस ट्राइंगल में बेटा एंगल 3 को अगर मैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करूं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो एंगल 3 है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 होगा। आपका जो एंगल 3 होगा वो इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 होगा एक्सटीरियर एंगल से। अब अभी तो आपने कहा कि एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है, अभी पीछे निकाल के लाए हैं हम। तो अगर ऐसा है कि एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है, दैट मीन्स एंगल 1 को क्या बनना पड़ेगा, 0। दैट मीन्स एंगल 1 को क्या बनना पड़ेगा, 0। अब जब एंगल 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट S है और जो S डैश पॉइंट है वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। जब S और S डैश पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, दैट मीन्स
आपका क्वाड्रिलेटरल PQRS जो बनेगा वो बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि S और S' पॉइंट सेम होंगे। दैट मीन्स आपका PQRS जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक होगा। ये जो प्रूफ है ये कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का है, जो कन्वर्स है ना। तो हमेशा कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। आप कहोगे मैम मेन थ्योरम का प्रूफ कैसे होगा, वो भी कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। पहले कन्वर्स को समझ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ साथ। तो अभी वही कह रहा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज इट्स 4 vertices lying on a circle, then the quadrilateral is cyclic. Also, in a cyclic quadrilateral, the sum of the pair of opposite angles is 180 degree. Same as opposite pair, opposite जो angles होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और अगर सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है, ठीक है। चलो अब आप यहां पे बताओ कि इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो चेक करो। पहला वाला चेक कर लेते हैं, 110 + 70, ओहो बन गया ना 180, है ना। तो ये वाला तो है आपका, बाकी के चेक कर लो। इसमें तो 160 बन रहा है, इसमें भी 160 बन रहा है, इसमें भी 160 बन रहा है, तो ये तो नहीं बनेंगे तीनों। फर्स्ट वन इज द आंसर, देखिए सबमिट कर लेते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अब आपको इधर वाला भी आप चेक कर लोगे, इधर वाला भी आप चेक कर लोगे तो आपका 180 ही आएगा, ठीक है। तो आपका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। समराइज कर लेते हैं जल्दी से। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या हम ऐसा बोलें तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, या फिर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी, जो मेन थ्योरम है आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो क्या कहता है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये बात तो आपको पता ही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर एक ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अकॉर्डिंग एंगल A + एंगल C 180 होगा, एंगल B + एंगल D 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलो तो अब हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, अब इसका प्रूफ भी तो समझना जरूरी है। तो अब अगर हम ऐसा इसके बारे में बात करें, तो अगर मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया तो मैंने क्या किया, एक सेंटर पे इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया, और लेट सपोज मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा ये वाला जो एंगल है बेटा, सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है, लेट सपोज इतना एंगल x है और ये जो एंगल है इधर वाला वो y है। तो आपने एक थ्योरम भी पढ़ी है कि कोई भी सर्कल, कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसके सेगमेंट में, मतलब उसके ऑपोजिट पार्ट में सर्कल पे भी वही उस एंगल का हाफ एंगल बनाती है। दैट मीन्स अगर ये एंगल x है और ये वाली एंगल बन रही है इस आर्क से, अगर ये आर्क यहाँ पे x एंगल बना रही है तो ये आर्क सर्कल के पार्ट पे जो एंगल बनाएगी, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा। तो ये थ्योरम थी आर्क के लिए, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो एंगल DOB है, दैट मीन्स जो ये x है, ये एंगल DCB का ट्वाइस होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये जो एंगल DCB है ये एंगल DOB का हाफ होगा। दैट मीन्स आपका जो DCB एंगल है वो x/2 होगा, ठीक है। अब ये एंगल x/2 हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं आपका एक बहुत ही खास बात आपको और बताती हूं कि अगर मैं इसी के केस में आर्क को पलट दूं, दैट मीन्स अब मैं ये वाली आर्क को कंसीडर करूं, तो ये वाली आर्क सर्कल के सेंटर पे जो ये एंगल बना रही है y, सर्कल के पार्ट में इस एंगल का हाफ एंगल बनाएगी, दैट मीन्स ये एंगल y/2 होगा, ये एंगल x/2 होगा, देखो, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोलूंगी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x के बारे में बात करूंगी। तो मैं क्या कह रही हूं कि अगर मैंने आपसे कहा कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x के बारे में मैं बात करती हूं, दैट मीन्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल DOB के बारे में बात करती हूं, दैट मीन्स एंगल y के बारे में बात करती हूं। तो ये जो एंगल y है ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAB होगा, दैट मीन्स आपका जो एंगल DAB है वो y/2 होगा, ठीक है। अब DAB y/2 हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब मैं उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर रही हूँ,
तो मैं क्या कर रही हूँ, DCB प्लस DAB कितना बन जाएगा, x/2 प्लस y/2, DAB प्लस DCB x/2 प्लस y/2, 1/2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई। अब बेटा सेंटर पे देखो, x प्लस वाई कितना होगा, 360 डिग्री, पॉइंट के चारों तरफ बनने वाला एंगल। तो x प्लस वाई जब 360 आ जाएगा तो 1/2 ऑफ 360 दैट मीन्स 180 डिग्री। दैट मीन्स आपका दिस एंगल प्लस दिस एंगल आ गया 180 डिग्री। और यही तो थ्योरम है, यही तो कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 180 हो तो वो साइक्लिक होगा, अगर वो साइक्लिक है तो उसके एंगल्स का सम 180 होगा। क्योंकि ये साइक्लिक था तो इसके एंगल्स का सम 180 मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जो कि ये कहती है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के पॉइंट से मिल सर्कल पे उसके वर्टिसेस लाई करें तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 आता है। अब बेटा अगर एंगल A प्लस C 180 आ गया है तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी सारे एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। दो का सम 180 आ गया है तो बाकी के दो का सम तो 180 आ ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम प्रूफ कर देते हैं। तो अब आपको मैंने कन्वर्स का भी प्रूफ सिखाया और आपको मैंने मेन थ्योरम का भी प्रूफ सिखा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब आपको यहाँ पे आंसर डालना है, चलो जल्दी से कर देंगे हम लोग। ये 102 है, ये एंगल कितना होगा आप मुझे बता दो। ऑब्वियसली 180 माइनस 102 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 78 डिग्री। डन, इजी पीजी, ठीक है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, चलो समराइज कर लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। The opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary. That means angle A plus angle C is 180 degree, angle B plus angle D is 180 degree. तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जितनी भी थ्योरम्स थी, दो मेन थ्योरम्स थी, दोनों का प्रूफ हमने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पेशल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुछ स्पेशल टाइप के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनमें से सबसे पहला आता है आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम एंड सेकेंड वन इज द साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के बारे में बताओ। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स जिसकी पैरेलल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी आपको ऑपोजिट साइड्स पैरेलल अगर मिल जाएंगी तो वो आपका बन जाएगा क्या, ठीक है, वो बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कहता है अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम फिर क्या होगा, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को मिलाने वाला। दैट मीन्स ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें वो हो जाएगा साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। तो दोनों की प्रॉपर्टीज को मिलके जो बनेगा वो बनेगा साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो तो द ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आपको ये बात तो पता ही है, अगर मैं किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करती हूं तो मुझे पता है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा अब हम बात करेंगे साइक्लिक पैरेललोग्राम की। क्योंकि वो साइक्लिक है तो ऑब्वियसली उसके भी ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स उसके भी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है ये बन जाएगा आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका एंगल S प्लस एंगल Q 180 हो जाएगा, आपका एंगल R प्लस एंगल P भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको एक खास बात और पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अगर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और
क्योंकि वो साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 भी है। तो अगर Q इज इक्वल टू S है और Q प्लस S 180 है तो दोनों क्या होंगे, ऑब्वियसली 90-90 ईच। दैट मीन्स Q और S दोनों 90 ईच होंगे, और जब Q S 90 ईच होंगे, सिमिलरली आपका R और P भी 90 ईच होंगे। तो सिमिलरली आपके R और P एंगल्स भी 90 होंगे। तो अब एक खास बात मुझे यहाँ पे समझ में आई कि अगर कोई पैरेललोग्राम साइक्लिक होता है तो वो पैरेललोग्राम एक्चुअल में रेक्टेंगल होता है, क्योंकि उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल बात समझ में आई, if all the angles of a parallelogram are the 90 degree, then the parallelogram is a rectangle. That means a cyclic parallelogram is a rectangle. तो अगर आपसे कभी भी कहता है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होगा, तो ऑब्वियसली साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ऑलवेज रेक्टेंगल, हमेशा रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, तो जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है, सिलेक्ट ऑल द फिगर दैट हैव साइक्लिक पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो सारे फिगर्स को क्लिक कर दीजिए, ये वाले और ये वाले दोनों ही मुझे दिख रहे हैं रेक्टेंगल। तो यस, दोनों साइक्लिक पैरेललोग्राम हैं और दोनों रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो समराइज कर लेते हैं। अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड द साइक्लिक इफ ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछे कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होगा तो वो हमेशा रेक्टेंगल होगा। अब हम बात करते हैं साइक्लिक ट्रेपेजियम की। जो हमारे ट्रेपेजियम होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। ठीक है, हमारे ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसकी जो एक पेयर ऑफ साइड जब पैरेलल होगी, इस साइड के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा जाता, वो इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे। द ऑपोजिट एंगल्स इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक ट्रेपेजियम का मतलब क्या है, वो साइक्लिक भी है और ट्रेपेजियम भी है। तो साइक्लिक के हिसाब से ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक के अकॉर्डिंग A प्लस C 180 होगा एंड B प्लस D 180 होगा। तो इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री, देन द ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक। अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो वो ट्रेपेजियम साइक्लिक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये जो ट्रेपेजियम है इसकी ये जो दो साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जो बेस एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। बेस एंगल मतलब बी और सी, डी और ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब देखिए, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ट्रेपेजियम है आपको ऑलरेडी पता है ये साइड इसके पैरेलल है। जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द को इंटीरियर प्रॉपर्टी। दो साइड्स अगर पैरेलल हैं उस पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा। ठीक है, आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो एंगल ए और एंगल बी जब इक्वल हो जाएगा तो ए की जगह पे मैं बी लिख दूंगी। दैट मींस एंगल डी प्लस एंगल बी आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 हो जाएगा तो वो साइक्लिक बन जाएगा। दैट मींस बी प्लस डी 180 हो जाएगा। तो इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज अ साइक्लिक। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी तो वो साइक्लिक बन जाएगा। दैट मींस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर साइक्लिक। ठीक है,
कैसे पता चला, फिर से बताती हूँ बेटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो बेस एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो a प्लस डी 180 होगा, a b के इक्वल है तो हम a की जगह पे b लिख देंगे, दैट मीन्स d प्लस बी 180 आ जाएगा। जब d प्लस बी 180 आ जाएगा तो किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 आता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, साइक्लिक बन जाता है। समझ आ गई यहां तक की बात। चलो अब बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कहता है JKLM इन ट्रेपेजियम JKLM इफ JM इज इक्वल टू KL, आपको JM KL के इक्वल दे रखा है, ठीक है। एंड एंगल M is 110, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल K? ऑब्वियसली इट विल बी 110, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो यार, 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। चेक करो। तो हमेशा याद रखना साइक्लिक ट्रेपेजियम जो आपके होते हैं आइसोसेलेस वाले होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो सोल्यूशन आपको पता ही है ऑलरेडी, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो वहां से 70 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। समराइज कर लेते हैं। A trapezium is called the cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. The opposite angle of a cyclic trapezium are supplementary, वही वाली बात कह रहा है। Conversely, if the sum of the pair of opposite angles of a trapezium is 180 degree, then the trapezium is cyclic, ठीक है। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is cyclic, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आपके साइक्लिक होते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड इम्बाइब की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये ऐप कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है टू ऑल द स्टूडेंट्स, और इस ऐप पे आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। और अपकमिंग सेशन में मैं आपके लिए खूब सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी ऑन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक पैरेललोग्राम एंड सिंपल क्वाड्रिलेटरल को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो बेटा। अच्छा, एम्बाइब की ऐप पे आपको हर एक चैप्टर से खूब सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, तो आप खूब अच्छे से उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबके क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आप ये कोड स्कैन कर लीजिए, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, क्या फ़ायदा होगा आपको, सारे सेशंस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलो आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.